शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ॐ नमः शंभवाय मयो भवाय च नमः शंकराय मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय कालेश्वराय महाकालेश्वराय हर हर भोले 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 नमः शिवाय
सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोले शिवधारा वाले साहिब की जय। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक जय श्री राम। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी बस तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक बाबा शिव साहिब की जय श्री राम। हाथों को हम दुआ की हाजिर मिलाएं कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाएं कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर
तू ही जानता है मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है जिसमें तेरी रज़ा है सब मेरी तेरी खुशी समझ कर हाजी तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है जिसमें तेरी रज़ा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है सारे जहां के मालिक। यह एक भगवत भक्तों का भाव है। भगवत भक्त सच्चे रसिक जानते हैं जो हो रहा है प्रभु इच्छा से ही हो रहा है। और जो होगा भी प्रभु इच्छा से ही होगा। बंदा कितना भी चाहे मैंने ये किया मैंने वो किया तब ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं धनवान बना आज मेरा नाम है, मैंने पढ़ाई करी, मैंने अपनी चतुराई से ये पाया है। तो अगर केवल चतुराई से समझ से ही मिलता था तो उसी व्यक्ति के सब काम क्यों नहीं होते? केवल एक ही काम या कुछ ही काम क्यों? और दूसरे काम क्यों नहीं होते? जब तक प्रभु कृपा प्रभु इच्छा नहीं होती कुछ भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। इंसान को आज समझ में आए या भले कल समझ में आए।
वैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता हम लोग कहते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझना है। जब तक हम लोग भगवत भाव तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उतार और चढ़ाव दोनों का अनुभव अंदर में होगा। किसी को कहो भैया आपकी वृत्ति अभी तक कच्ची है, तो सत्संग करते हुए जिनको कई साल हो चुके, वो कहता है नहीं मेरी वृत्ति कैसे कच्ची है। तो उनको कहो आप दुख में घबराते हो, तो कहता है नहीं। तो चलो भैया दूसरे तरीके से आप खुद को जांचो। अगर कुछ मिला, कुछ पाया, कुछ फायदा हुआ, नाम हुआ, धन मिला, न पद मिला, कोई उपलब्धि मिली, कुछ प्राप्त हुआ, अगर आपके मन में खुशी हो रही है, इसका मतलब है आपकी वृत्ति कच्ची है। जैसे किसी भी घर में किसी छोटे बालक को कोई ज्यादा हंसाता है तो माँ कहती है इसको ज्यादा ना हंसाओ। क्यों? क्योंकि जिस जिस दिन ये ज्यादा हंसता है उस दिन ये ज्यादा, जोर से कहो ना, रोता भी है। और परमात्मा ने वैसे भी प्रकृति, नेचर, कुदरत का संतुलन, बैलेंस बनाने के लिए एक लीला रची है। जहां बड़े बड़े पर्वत पहाड़ हैं, वहां खाइयां भी हैं। साल भर की रुत को, मौसम को बैलेंस में रखने के लिए बहुत ज्यादा, जिस साल गर्मी होती है हम लोग समझ जाते हैं इस साल वर्षा ऋतु भी ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी और ठंडी भी ज्यादा पड़ेगी, हम लोग खुद ही समझ जाते हैं। ये बैलेंस बनाने के लिए रहता है। चलो सामान्य जीवन में हम लोग देखते हैं ज्यादा तरक्की कौन कर पाया है? जिन्होंने ज्यादा दुख झेले हैं, तकलीफें देखी हैं, जिन्होंने ज्यादा, जैसे कोई बड़े घर का है, परिवार वाले उनको बचाते हैं, इनको ज्यादा तकलीफें ना देखनी पड़े, तो ऊंचाई भी उनके जीवन में उतनी नहीं आती। या परिवार के कारण चलो उनको बड़ा पद मिल गया, ज्यादा पैसा भी मिल गया, तो योग्यता, क्षमता, समझ, काबिलियत तो नहीं बढ़ी, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता जितना अगर कोई वहां तकलीफों से गुजर कर जो बड़ा आदमी बना है, अगर उसी पद पर वो बैठता था शायद ज्यादा तरक्की करता था। सफलता की सीढ़ी जाती ही असफलता से है। जितनी कोई असफलता ज्यादा देखेगा वही सफल होगा। जितना ज्यादा जो संघर्ष कर रहा है, मुश्किलातें देख रहा है, वही सुखी होगा। भगवान बुद्ध के परिवार को, विशेष तौर पर पिता को ये मन में था, इसको ज्यादा मैं संसार के संपर्क में न रखूं, इसलिए ज्यादा उसको कहीं दुनियादारी में जाने भी न देते थे। एक बार केवल किसी कार्यक्रम में भेजा था, कोई बच्चों का कार्यक्रम था, कुछ ऐसा था। फिर कहते हैं वहां एक वृद्ध को देखा। भगवान बुद्ध ने, जो सैनिक सिपाही साथ में थे, पूछा ये क्या है? बोले वृद्ध है। बोले वृद्ध मतलब क्या होता है? क्योंकि पहले वो अपने महिला से कभी बाहर निकले नहीं थे और निकलने ही नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा हर व्यक्ति जो
जन्मा है, फिर पहले शिशु बालक, फिर किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, फिर वानप्रस्थ वाली अवस्था, फिर हर कोई वृद्ध होता है। बोले मैं भी होऊंगा क्या? बोले हाँ, ये तो विधान है, ये तो एक नियम है। फिर कहते हैं आगे बढ़े हैं, योगा योग ऐसा हुआ, एक व्यक्ति जा रहा है जो बीमार है। भगवान बुद्ध ने कहा कि ये ऐसा क्यों? जिस भगवान बुद्ध का पहला नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ पूछता है ये अभी ऐसे क्यों लग रहा है? बोले बीमार है। बोले बीमार का क्या मतलब है? बोले जो भी व्यक्ति, हम सब है ना, हम सबको शरीर की बीमारियां लग सकती हैं, उसको बीमार कहा जाता है। पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, आदि 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 कारण कई होते हैं और उसके निवारण इलाज भी होते हैं। फिर कहते हैं भगवान बुद्ध आगे आगे बढ़े हैं। वहां से अर्थी लेके जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा ये क्या है? बोले कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, इसलिए इसको अर्थी कहा जाता है क्योंकि वो मर गया है। बोले मरना क्या होता है? बोले जैसे कोई जन्मा है, किसका जन्म हुआ है तो कोई मरता भी है। बोले मुझे भी मरना है। बोले हाँ, मरना तो अटल सत्य है, कड़वा सत्य है। कहते हैं भगवान बुद्ध के सिद्धार्थ के मन में एक अलग प्रकार के विचार जगने लगे। एक बेचैनी सी थी, ये क्या है? आगे तो यह सब समझ के भगवान बुद्ध ने कहा है दुख संसार में है। क्या कहा था? दुख संसार में है। दूसरी बात कही थी दुख का कारण भी है। क्या कहा था? दुख का कारण भी है। तीसरा कहा था दुख का निवारण भी है, इलाज भी है। लेकिन चौथी बात भगवान बुद्ध ने कही थी अपने अनुभूति से, लेकिन दुख फिर बार बार रूप बदल के आएगा भी जरूर। कुल मिला के जब इन विचारों से कोई ऊपर उठता है ना, तो ही जीवन में शांति, शांति के बाद आनंद संभव है। एक होता है सुख, हमारी पसंद की चीज मिल गई, स्वादिष्ट, हमने खाई, अच्छा लगा, खुश हो गए, इसको कहते हैं सुख। पसंद की पिक्चर किसी ने देख ली, कहीं किसको घूमने के लिए जाना था, वहां पहुंच गए, देखा, अच्छा लगा, इसको कहते हैं सुख। पसंद की ड्रेस पहनी, अच्छा लगा, उसको कहते हैं सुख। और कईयों ने कहा तेरे ऊपर जच रही है, इसको भी कहते हैं सुख। लेकिन सुख जो भी है वो टेम्पररी है, थोड़े वक्त के लिए है, सुख जाएगा ही। सुख और दुख एक दूसरे के पूरक हैं, एक आएगा दूसरा जाएगा। लेकिन उसके बाद आता है आनंद। आनंद वो है जो कभी जाता नहीं। जैसे कच्चा दूध है, पानी डालें मिल जाएगा, लेकिन उसी दूध को उबाल के रात को थोड़ी दही डालें, दूसरे दिन उस दही का मंथन करें, माखन निकलेगा। माखन पानी में डालें, वो कभी भी मिलेगा नहीं और तैरेगा, और वो अलग ही पानी से रहेगा। और थोड़ा समझते हैं, जैसे हम लोग छोटे थे, जब शरीर की आयु में, एज में, जिन जिन बातों पर हम लोग दुखी हुए थे, आज थोड़ी दुखी होते हैं। या जिन जिन छोटी छोटी बातों में हम लोग खुश हुए थे, आज वो मिलने पर खुश थोड़ी होते हैं। क्यों?
अभी हम समझदार हो गए हैं। वैसे ही जब ज्ञान की दृष्टि से हम बड़े होते जाते हैं, कई प्रकार के उतार चढ़ाव से हम ऊपर उठते जाते हैं, उनका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। तो फिर इस प्रकार की वाणियां निकलती हैं। आओ गाएं सभी। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हाँ जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, सारे जहां के मालिक। जैसे कोई नया धंधा खोलता है, कुछ दिनों तक लगता है कि मेरा धंधा चलना चाहिए, तो कुछ सालों के बाद जब उसने बहुत धंधा भी देखा, कभी कभी धंधा कम हुआ वो भी देखा, फिर कभी कभी बीच में धंधा कम हो जाता है, तो कोई इतना डिस्टर्ब दुखी नहीं होता, क्योंकि वो समझ लेता है कि ये धंधे का एक रूल है, एक नियम है। कभी कभी सीजन होगी, कभी कभी ऑफ सीजन होगी। जब जिसने नई शादी करी तो विशेष तौर पर बहू रानी के मन में रहता है, मुझे मान मिले, मुझे प्यार मिले, मेरा अधिकार मुझे मिले। लेकिन कई साल शादी के बाद अगर कभी थोड़ा प्यार कम मिला, मान कम मिला, अधिकार राइट कम मिला, तो इतना मन दुखी नहीं होता। क्यों? समझ ही लेता है, कभी मेरी वाहवाही होगी, कभी मेरी देवरानी की, कभी मेरी जेठानी की वाहवाही होगी। कभी ज्यादा काम करने पर कोई शाबाशी नहीं देता, कभी कभी थोड़ा काम करने पर शाबाशी मिलती भी है। ये तो जीवन का एक रूल है, एक नियम है। वैसे ही ज्ञान की दृष्टि से जैसे जैसे समझ विकसित होती जाती है, और जिसको आध्यात्मिक भाषा में विवेक कहें, जैसे जैसे सत्संग किया विवेक बढ़ा, पहले तो जगा फिर बढ़ा, फिर संसार के उतार चढ़ाव दुखी नहीं करते। फिर अंदर से आवाज आती है, क्या? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। हाँ जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस क्षेत्र में पहुंचे, जिस क्षेत्र का नाम है सरहंद, हमारे साथ 2 साल पहले जो लोग चले होंगे, जब हम लोग धर्मशाला गए थे, अमृतसर साहब गए थे, अनंतपुर साहब गए थे, नैना देवी, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी के दर्शन के लिए गए थे, तो वहां भी जाके हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्थान पर पहुंचे थे जहां 2 साहिबजादे दीवार में चुनवाए गए थे। जो लोग साथ में थे, जिनको याद होगा तो गुरु गोविंद सिंह महाराज को बताया गया था, ये वह स्थान है जहां आपके 2 सुपुत्र, 2 शहजादे दीवार में चुनवाए गए थे। आप अगर कहो तो इन लोगों को यहाँ सजा दें। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, भैया हम कोई बदला लेने नहीं आए। तो उनसे प्रश्न पूछा गया, सवाल पूछा गया, तो फिर तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, हम बदलने के लिए आए हैं, बदला लेने के लिए नहीं, हम बदलने के लिए आए हैं। जिन्होंने भी हमारे साहिबजादों को शहीद करा है,
केवल मन से कहें हमसे गलती हो गई, स्वीकारें और हम तो उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन परमात्मा की सत्कर्ता के दरबार में भी यही प्रार्थना करेंगे कि इन बालकों से जो गलतियां हो गई हैं, कृपा करके इनको आप माफ करो, क्षमा करो। क्यों? हम बदला लेने वाले भावना वाले नहीं हैं। हम बदलने के लिए इनकी सोच बदले, पाप वृत्ति बदले, पुण्य वृत्ति बढ़े, अधर्म इनके जीवन से जाए, इनके जीवन में फिर से धर्म की स्थापना हो। हम इसलिए आए हैं। हम सबका जीवन का प्रवाह, यात्रा, जर्नी, सफर भी ऐसा होना चाहिए। धीरे धीरे ऊपर उठे, थोड़ी थोड़ी बातों पर चिड़चिड़ाहट करना, थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा करना, थोड़ी थोड़ी बातों पर रूठ जाना, थोड़ी थोड़ी बात पर निराश हो जाना। अभी क्या होगा मेरा, मैं तो मर गया जैसे। अरे भैया कुछ नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए रहता है। और उसका उदाहरण, उसका एग्जाम्पल हम खुद हैं। जैसे आज 18वां दिन है शिवधारा झूलेलाल चालीहे का, और आज योगा युग श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। आज पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी में और यहाँ पूज्य शिवधारा आश्रम सिद्धू नगर में हम सब ने अभिषेक किया था। तो जैसे अभी साल चल रहा है 2021, 2020 में भी यही दिन आया था, 2019 में भी यही दिन आया था, 2018 में भी यही दिन आया था, 2017 में भी यही दिन आया था। तो उन दिनों में जो जो तकलीफें थी, क्या बड़ी घटनाओं को छोड़कर आज हमें याद हैं? जवाब है नहीं। तो आज भी जो तकलीफें हैं ना, जल्दी वो दिन गुजर जाएंगे, यहाँ तक कि हमें याद तक नहीं रहेगा। क्यों? पहले ऐसा होता आया है। बड़ी घटना, कोई घर का व्यक्ति गुजर गया, मर गया, या फिर किस दिन किसका विवाह हुआ, किसकी मंगनी हुई, किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ, ये याद रहता है और रहना भी चाहिए। लेकिन बाकी 99% बातें हम लोग भूल जाते हैं। आज से 20 साल पहले भी आज के दिन कुछ हुआ होगा, याद ही नहीं, ये भी याद नहीं कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। वैसे ही आने वाले साल में आज हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं, याद ही नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे क्यों न बच्चों की भांति थोड़ी थोड़ी बात पर रूठना, मान जाना, खुश रहना, फिर रोना, इनसे ऊपर उठें और जीवन को आनंद की ओर लेके जाएं। और एक दो निवेदन और करूंगा मैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। और कोई भी अभ्यास, प्रैक्टिस एक दिन में पूरी भी नहीं होती, बार बार करना पड़ता है। बहुत सी माताएं 20 साल से रोटी बनाती हैं, कभी कभी भूले से नमक ज्यादा पड़ जाता है, कभी कभी याद नहीं रहता कि मिर्ची मैंने डाली नहीं डाली, 2 बार डल जाती, या कभी कभी रह जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है। कई बार पुराने ड्राइवरों से गलती हो जाती, गाड़ी चलते हुए उतर आते, चाय पीने लगते, उनको याद नहीं रहता मैंने गाड़ी चलते हुए छोड़ा था, चाबी गाड़ी में लगी पड़ी हुई होती। कभी कभी ऐसा होता है और होगा। इसको टेंशन का रूप क्यों दें? हाँ, ऐसी व्यवस्था जरूर करें जैसे माताएं आप लोग बैठे हो। रसोई घर में बहुत सी माताओं से ये रोज गलतियां होती हैं। गैस चलते हुए सिगरी जल रही है, आग जल रही है, छोड़ आती कमरे में किसी काम के लिए। तो ये बार बार आपसे आगे भी गलती होगी, पहले तो नहीं होनी चाहिए। लाइटर है, कोई पैसा तो लगता नहीं, पहले माचिस के जमाने में एक तीली लगती थी, अभी तो लाइटर है। लेकिन बार बार अगर मुझसे ये गलती होती है तो किचन में ऐसी वेंटिलेशन हो कि भगवान न करे अगर गैस चल रहा है, आग बुझ भी गई और वो गैस लीक हो रही थी, अचानक से हमने आग जलाई, कहीं पूरा घर न जल जाए, इसलिए वेंटिलेशन का ध्यान खुद को रखना चाहिए। और
इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आजकल व्यवस्था हो रही है, सिलेंडर कमरे के बाहर मतलब किचन के बाहर व्यवस्था की जा रही है, पाइप लगाया जाता है। तो ये हम सबको खुद ही ध्यान रखना होता है। जैसे बहुत लोग अभी ठंडी के दिन है, जैसे बारिश के दिन है, गर्म पानी से स्नान करते हैं तो गीजर चलता हुआ ही छोड़ आते हैं, तो एक समय के बाद वो गीजर जल जाता है या वो इलेक्ट्रिकल स्विच जो है बोर्ड का वो जल जाता है। तो ऐसा खुद को कुछ ना कुछ करेंगे। मेरे घर के किसी व्यक्ति की ये आदत है तो मैं जब भी जाऊं तो मैं स्विच बंद करूं। तो इस प्रकार की योजना हर किसी को खुद ही बनानी होती है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेके बार बार दुखी होना, रूठ जाना, निराश हो जाना, गुस्सा करना, इसको छोड़ना हमें ही पड़ेगा और कोई ऊपर से नहीं आएगा। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी बस तेरी तरफ नजर है। हे प्रभु, हम आपको क्या बताएं, आपको सब पता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको हम प्रार्थना करते हैं अगर वो अंतर्यामी है तो उसे बताने की क्या जरूरत है। अगर अंतर्यामी नहीं है तो बताने का फायदा भी क्या है। अगर वह सब जानता है तो उसको बताएं क्यों। अगर वो अंतर्यामी नहीं है तो बताने का फायदा भी क्या है। वैसे भक्ति पथ पर जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए आज्ञा रहती है हर बात की थोड़ी थोड़ी समय में प्रार्थना भी न किया करो। हाँ, तेरा मन संभलता नहीं है, तेरा मन सुधरता नहीं है, समझता नहीं है, पहले प्रार्थना करो। संसार वालों को न बताना, अपने गुरु और अपने इष्ट देव को बताना। लेकिन एक समय के बाद काहे के लिए बोलना, उस जानते हैं सब और करेंगे भी। और कहते हैं मनुष्य मजूरी दे है क्या राखे भगवान। इंसान को पानी का गिलास भर के देता है तो सामने वाला कहता है धन्यवाद, जबकि पानी भगवान का गिलास भी हमने वापस करा, केवल कोई भर के आया, हमने धन्यवाद कहा। तो क्या हम भगवान के दरबार में आएंगे या प्रार्थना करेंगे, सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तो क्या हमारे प्रभु हमारे इष्ट देव हमें फल नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं, ये हमारी मन की कमजोरियां हैं। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है। जो रजा में राजी रहते हैं ना, वो सदैव खुश रहते हैं। और इतिहास में भी देखेंगे, जैसे महाभारत का उदाहरण लेते हैं, मां कुंती बहुत दुख देखे हैं। मां कुंती ने उनके पति को श्राप मिला हुआ था, अगर पत्नी के नजदीक भी आएगा तो मर जाएगा, और ऐसा हुआ था। फिर उनके बच्चों पर आपदाएं बहुत आई थी। बचपन में ही उनके चचेरे भाइयों मतलब कौरवों ने प्रयास किया था, कभी लड्डू में जहर मिला के दिया गया, कभी लाक्षा घर में जिस घर में थे आग लगा दी गई, कभी उनको बेहोश करके नदी में प्रवान करवाया गया। इससे भी दुर्योधन संतुष्ट नहीं हुआ था। जब पांडव वनवास में थे तब भी अलग अलग प्रयास किए गए थे कि इनको तकलीफें मिले, ये मर जाएं, और मां उनकी साथ में थी। और जीवन की एक विचित्र, हमारे हिंदू धर्म का एक उदाहरण विचित्र है, जिस जैसा कोई नहीं। माँ घर में है, दरवाजा बंद है, बाहर से बेटे पांचों आए हैं, दरवाजा खटखटाया है, अम्मा बधाई हो, जल्दी दरवाजा खोलो, हम
कुछ प्राप्त करके लाए हैं। असा कुछ खटी करे खणी आया हूं अमा चेबा जेको खणी आयो पंजे ही बाहर विराए कर खणो। जो भी लाए हो आप पांचों का है। दरवाजा जब खोला तो बेटों ने कहा हम इस द्रौपदी को जीत के लाए हैं। बोले अभी मेरे मुख से जो निकल गया सो निकल गया। ये पांचों भाइयों की पत्नी होगी। एक धारणा है व्यवस्था की दृष्टि से 2 महीने 12 दिन साल में एक भाई की पत्नी रहती थी, बाकी 4 उसकी ओर बुरी नजर से नहीं देखते थे। तो ऐसी भी घटनाएं उनके जीवन में घटी थी। और दुर्योधन को जब शांति नहीं मिली तब भी कि इनको तकलीफें तो आ नहीं रही, अलग अलग हथकंडे अपनाना चाहता था। उस समय के ऋषिवर थे जिनको थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता था, जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। उनको कहा गया था क्योंकि उनके साथ 60,000 ऋषि बालक रहते थे, साथ में 60,000। उनको कहा गया कि पांडव जो अभी वनवास में हैं उनके यहाँ जाके उपवास एकादशी का खोलो, मतलब भोजन पाओ। और भोजन भी किस दिन का पाओ? द्वादशी का। 12 जो भोजन उन्हीं के घर खाओ, 11 होते वही खोलो। मतलब ज्यादा आप लोग भोजन जैसे खाओ कि 60,000, तो उनके यहाँ व्यवस्था तो है नहीं। और दुर्वासा ऋषि उनको शराप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा हुआ। द्वादशी, एक दिन पहले एकादशी थी, दूसरे दिन द्वादशी। कल 11 हुई, 12 जेडी सवेरे दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ आए, पांडवों के यहाँ। जबकि सवेरे का प्रसाद उन्होंने पा लिया था, सवेरे का भोजन खा लिया था। महर्षि आए कि आज हमें द्वादशी यहाँ करनी है, एकादशी का उपवास यहाँ खोलना है। और मेरे साथ ये 60,000 ऋषि और ऋषि कुमार भी आपके यहाँ भोजन खाएंगे। आप जल्दी रोटी तैयार करो, हमें नदी पर स्नान करके लौटते हैं। अभी द्रौपदी ने कहा हमारे घर में कुछ एक दाना नहीं, वनवास में हम लोग पता नहीं कैसा खुद का खाने का भी इंतजाम व्यवस्था कर पा रहे हैं। पांडवों को ज्यादा न सूझा, द्रौपदी को इशारा दिया, बुलाओ अपने ठाकुर को, इष्ट देव को, भगवान कृष्ण को। द्रौपदी ने पुकारा है, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम द्रौपदी की तरह तो बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम खिलाते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम खिलाते। कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। द्रौपदी ने पुकारा है, भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। हाँ, द्रौपदी क्यों याद करा? प्रभु ये आपत्काल आया है, धर्म संकट का समय आया है। बोले क्या हुआ? बोले दुर्वासा ऋषि कहते हैं 60,000 ऋषियों के साथ तुम्हारे यहाँ भोजन पाएंगे, यहाँ एक आदमी के लिए अनाज किराना नहीं।
भगवान ने कहा घबराते क्यों हो, मैं जो हूं। बोले आप तो हो, ये तसल्ली है, आपका सहारा है, आसरा है, लेकिन फिर कहीं तो ऋषि का भी तो डर है। अंदर में टेका है, गुरु बैठो आ, लेकिन बारे में मिट माइट झंझटन वाला नहीं, भी तो ध्यान में ही दो ना। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, शीशा हो या दिल हो। एक के परचा भी और उससे बैठो, अरे वे के राजी करते और उससे बैठो, वे न कह के राजी कहे। एक जो नमा रोटी न कहे, हमारे उन्हीं की परचा भी जो नमा न कहे, न खाओ मां रोटी खाई सुमावंती हाट पाट में पई तो केतरा मथे आंसू रखणो में रोज कोई न कोई रुठो ही वेठो। ये ताने घर में तो कोने ना भाई, ये सभी नीचे खिलास है भरियो पियो, घर ही एड़न माण्हू सां भरियो पियो। सिंधी समाज कावड़ ने ते रोटी न खाए, न खा महीनो भर न खावा तो न घट ते आयु वधदा है भाई। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ तेरे घर पड़ा है, लाओ मैं खाऊं। भगवान वांदा यही है, अब है ही नहीं कुछ। अरे देखो सही कुछ होगा, बोले नहीं है। अरे आज दोपहर को रोटी बनाई थी, तो सवेर का भोजन बनाया था। बोले हाँ, फिर थोड़ा पड़ा है। बोले नहीं खत्म हो गया। बोले आज बनाया क्या था? बोले पालक बनाई थी। बोले जिस हांडी में जय सितरी मिठाई हुए वो गणिया, बोले क्या भगवान खाली है? अरे थोड़ा तो होगा। बोले है ही नहीं। अरे थोड़ा लाओ तो सही। भगवान कृष्ण ने ऐसे घुमा घुमा के देखा, इतना सा पत्ता पालक का ऊपर से दिखा। भगवान का देखो वो पालक है ना, थोड़ा इतना सा पत्ता है। भगवान इतने पत्ते से क्या होगा? बोले लाओ तो सही। निकाला, भगवान ने हाथ में लिया, अपनी जुबान पर रखा, निगल गए और पेट पर हाथ रखा। भगवान को डकार आई, भगवान के वो घुराई चीवे, द्रौपदी हो गया तेरा काम। याद रखना, संतों के दर से भी कभी कुछ हाथ से मिलता है ना, मतलब वो आशीर्वाद मिल जाती है। देखने में तो साधारण ही लगेगा ना। अभी इतिहास में हम लोग कभी कोई बात करते हैं तो उसने शिरडी वाले बाबा ने पानी डाला, वो दीप जल गया। आज भी महापुरुषों क्या ये सब लीलाएं रोज होती है, बड़ी बात नहीं है। कोई बताने के समय सीधी बात है, कोई अच्छी तरीके से बताया जाता है, उसमें शब्दों का ध्यान रखा जाता है, भावनाओं का ध्यान रखा जाता है। हमारे बाबा शिवभजन साईं ने इतने चमत्कार करे, अभी भी पूरा दिन चमत्कार ही चमत्कार। ये क्या हम लोग यहाँ क्यों आए? कुछ तो है ना अंदर में जो हमें लेके आता है, वही चमत्कार है। हम खुद ही उदाहरण है, दूसरों के उदाहरणों को क्यों सोचे हम लोग, क्यों देखें? हम खुद ही उदाहरण है। सपाना मिसाल दिन को छोचो वजो ते कृपा है, माते कृपा है भाई। असा सबनी के प्राणों ने ध्यान ना है कि असांजी कमी आ। मता समझी गुरन वटे घटया, पर घटता बंदा फकत तो वटा। गुरन जा थई भरल भंडारा, पाए वेदा के श्रद्धा वारा। हिते कम थींदो झट पटया, मता समझी गुरन वटे घटया। द्रौपदी को ठाकुर जी ने कहा तेरा काम हो गया, मैं चलूं। बोले आप कैसे चलो? अभी वो ऋषि गया है, 60,000 ऋषियों को लेके स्नान करके लौटेगा। बोले तुम्हारा काम हो गया। इधर से दुर्वासा ऋषि जब नदी में, पवित्र नदी में स्नान कर रहा था, तो उससे ऐसे लगने लगा कि जैसे मैंने अभी 10-20 रोटियां खाई, पेट भर गया। डकार आई और 60,000 ऋषियों को ही डकार आई, जैसे पेट हो गया भैया मैंने पूरा खा लिया। उनको आश्चर्य लगने लगा, हमने करा स्नान, वैसे तो स्नान करने से भूख बढ़ती है और कल का एकादशी का उपवास था, लेकिन पेट भर गया है। अब एक दूसरे से कहते हैं चलो स्नान तो हो गया, लेकिन पेट तो भी बहुत भरा भरा पड़ा है, कहां चलेंगे? क्योंकि द्रौपदी को कहा था, और द्रौपदी है भगवान श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन है। उसने रोटी तैयार करी होगी, अगर सामने परोसी दी जाएगी, सामने रोटी रखी जाएगी तो हम तो नहीं खा पाएंगे, तो हमें तो शर्म आएगी, इसलिए वहां चलते ही नहीं है। बोलिए भगत और भगवान की। तो मां कुंती ने बहुत आपदाएं देखी, ये वनवास काल का समय था। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध बंद होने के बाद अनुमति मांग रहे थे, बुआ मैं जाऊं,
कुछ मांगना है तो मांगो। तो मां कुंती है, मुझे आप दुख देके जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ पूरा संसार मुझसे सुख मांगता है, आप दुख मांगते हो। तो मां कुंती कहती है, इसमें भी तो मेरा स्वार्थ होगा। कृष्ण, जब जब मेरे जीवन में तकलीफें आई मैंने आपको याद किया, और जब भी याद किया ऐसे अनुभव हुआ आप मेरे अंग संग हो, साथ में हो। फिर जब अनुभूति हुई आप मेरे साथ में हो, मेरे अंदर की चिंताएं ही मिट गई। इसलिए मुझे सुख देखे न जाना, क्योंकि जिन जिन के जीवन में सुख आते हैं वो आपको भुला बैठते हैं। मुझे आपकी याद चाहिए। आप कान्हा भली जाओ, क्योंकि आपको द्वारका जाना है, आपका घर वहां है, आप वहां के राजा हो। सदा के लिए आप यहाँ हमारे यहाँ इंद्रप्रस्थ में नहीं रह पाओगे, लेकिन निवेदन है जाते जाते दुख देके जाना। तो कुल मिला के जिनके जीवन में जितने दुख तकलीफें ज्यादा आती हैं, धीरे धीरे उनको फिर छोटी छोटी तकलीफें महसूस तक नहीं होती, और ऐसा अभ्यास हम सबको बढ़ाना चाहिए। उसका माध्यम है उपवास रखना। कभी कभी गर्मियों के दिनों में पंखा बंद करके सोना, कभी रात को भी लाइट जला के सोना, ये खुद के साथ भी प्रैक्टिस करें, अनुभव करें, और बच्चों में भी ये आदतें डालें। जैसे कभी कभी थोड़ा कम ज्यादा मिले, मन दुखी न हो, चिल्लाएं नहीं, नास्तिकता मन में भाव नहीं जगना चाहिए। भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। और दूसरे ज्ञान की दृष्टि से भक्ति को, सत्संग को इतना बढ़ाएं कि छोटी छोटी तकलीफें अभी महसूस तक ना हो। अंतिम उदाहरण, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उसके लिए कहते हैं उनको कभी भी कोई कांटा पैर में चुभता था, वो उसी समय फूल हो जाता था। तो विद्वान लोग कहते हैं वो कोई चमत्कार नहीं करते थे कि कांटा लगता था वो फूल बन जाता था, ऐसा नहीं है। उन्होंने चित्तवृत्ति ऐसे बना ली थी कि कांटा फूल लगे जैसे एहसास होता है, फिर भले कांटा चुभे भी वैसा ही एहसास रहना चाहिए, मन पर दोनों का प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए उनका नाम था महावीर। एक होता है वीर जो शक्तिशाली है, दूसरों को गिराना जानता है, दूसरे को नीचा दिखाना जानता है, उसको कहते हैं वीर। लेकिन शक्ति होते हुए भी जीतते जीतते खुद को हरा दे, उसका नाम है महावीर। इसलिए दोनों का प्रभाव एक जैसा मन पर पड़े पर पता भी न चले। हमारे बाबा शिवभजन जी महाराज ने लीला रची थी अंतिम सालों में। बाबा जी रोटी खाओ, हाँ भाई। नहीं खाई थी, हाँ बाबा जी खाओ। बस हो गई, हाँ जी हो गई। बाबा जी अभी पानी पियो, हाँ भैया 2 पानी। बाबा जी बस पानी आपने पी लिया, हाँ ठीक है। बाबा जी चाय पियो, हाँ पीता हूँ। बाबा जी अभी चाय आपकी हो गई, ठीक है। बाबा जी इस पर आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करा। बाबा जी अभी आप लेट जाओ, हाँ जी मैं लेटता हूँ। बाबा जी अभी सत्संग स्थल पर चलो, चलते। बाबा जी भजन गाओ, हाँ जी गाते हैं। बाबा जी सत्संग करो, अभी करते हैं। बाबा जी अभी आप विश्राम करो, हाँ जी। कोई पूछेगा ये क्या है? ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है, जिसमें खुद का मत कभी भी व्यक्त न करना और उस अनुसार नहीं चलना। हम सबका कहना यह है मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा, लेकिन भगवत प्राप्ति महापुरुष कहते हैं जो तेरी रजा। जो तु दुभावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जैसे आर्या समाज के धर्म गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जब जहर दिया गया, हाथ ऊपर करके कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कर कह के शरीर से प्राण त्यागे थे। मेरे हिसाब से नहीं, तेरी इच्छा पूर्ण। आप चाहते हो मैं शरीर त्यागूं, मैं चलो त्यागता हूं।
जोत दुभावे साई बलि का। अभी मुझे इस पर अपना मत नहीं देना, ऐसा क्यों कर रहे हो, छोटी आयु में मेरा प्राण क्यों निकल रहे हैं, मेरी आयु क्यों पूरी हो रही है, बाकी आयु होनी चाहिए, मेरी आयु बढ़े नहीं। जो तुझ भावे तेरी इच्छा पूर्ण हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जय हो। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। पूज्य शिवधारा आश्रम से रोज का एक वचन निकलता है हम श्रद्धालुओं के लिए, जिनको कहा जाता है शिवधारा संदेश। यह रोज संदेश फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, रोज वचन व्हाट्सएप पर आता है हम सबके लिए। ये केवल देखना नहीं, ये केवल पढ़ना नहीं, ये केवल समझना है, लेकिन समझ के हमें अमल करना है। क्योंकि एक कोई समस्या, एक कोई उलझन, एक कोई बिंदु क्लियर हो रहा है, इसके लिए वचन होते हैं, जिसको कहा जाता है वचन साहब। तो आज 2 अगस्त है, आज का शिवधारा संदेश। बहाना कायर लोग करते हैं, बहाना कायर लोग करते हैं। बहाना करने से थोड़ी देर के लिए तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन जीवन भर का नुकसान, अपयश, निर्धनता झेलनी पड़ सकती है। खुद को कर्मयोगी बनाएं और कोई भी कष्ट या बाधा है तो उसका रास्ता निकाले, ना के बहाने का सहारा ले। आज भगवान बुद्ध का संदेश हमने सुना। दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, तीसरा दुख का निवारण भी है। उस पर ध्यान दे। दुख क्यों आया, ज्यादा रोना नहीं, सीखना है मेरे से क्या गलती हो गई थी, आज न करूं, आगे से खुद को बचाऊं, संभालो और जीवन मेरा आनंदमय बने। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, जो आज हमने सुना उस पर अमल करके अपने जीवन को आनंदमय बना पाए। आए सारी संगत जो सहारा, आए सारी संगत जो सहारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारो, ओ प्यारो बाबा शिव भजन साईं प्यारो। जय शिवधारा। सबर करा शुक्र करा, सबर करा शुक्र करा, शांति है संतोष रखा, शांति है संतोष रखा। सत्यदास जो सिमरन बधाई, सत्यदास जो सिमरन बधाई, बाबा शिव भजन साईं, और साईं बाबा शिव भजन सब कुछ तो ही आई, सब कुछ तो ही आई, मुझे शिवधारा जा साईं, तो साईं मुझे शिवधारा जा साईं। जो गुजरात की गंगा तीना माला माला, मुझे लालन गजा तीना झूलेलाल, झूले झूलेलाल साईं, झूले झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल,
तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा शिव जंगी प्यारा प्यारा बोली सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की आज के आनंद की कल के मंगल की धर्म की अधर्म का वाणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा बोले गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय शिवधारा राम 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 विश्व जी स्वास्थ्य एवं विश्व जी शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् जपो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा।